तो एक पंडित की कथा सुना रहे हैं। सबको मेरी राम राम। जय सिया राम, जय हनुमान। पंडित पे एक लड़की हुई, ऐसा भेद नहीं करना चाहिए कि हम पे लड़की हैं और लड़का नहीं है हम पे, या लड़का है हम पे लड़की नहीं है। ये दो बात ऐसी है, दो बात हमेशा याद रखना कि ये दो बात ऐसी हैं, जीवन में गड्ढे में भी ला देती हैं और जीवन में ये तार भी देती हैं। सिर्फ दो ही बात, कभी लड़की लड़का का भेद नहीं करना चाहिए और हमारी समझने की बात है। तो पंडित पे लड़की थी, पैदा हुई, और लड़की पैदा हुई इस पे तो पंडित के लिए बड़ा सोच था कि मुझ पे लड़का नहीं है। ये हमारे मन में भेद आते हैं ना, हम पे लड़की नहीं है या हम पे लड़का नहीं है। और लड़कियां अगर गलत काम कर दे तो माता पिता का जड़ से पहुंच देती है, नाक काट देती है। ऐसी बहनाएं उनसे हाथ जोड़ते हैं कि ऐसा भी ना करें, अपने माता पिता का शीश नीचे को ना करें। और अच्छा काम कर दे बेटी तो माता पिता को क्या, वो सबको तार देती है। बेटी तो है। तो पंडित में एक लड़की पैदा हुई, अपने मन में सोच रहा कि हे भगवान एक लड़का होता तो ठीक है, और लड़की पैदा हुई है। और कभी लड़की लड़का का भेद नहीं करना चाहिए। गरीब था बहुत, घर में कुछ भी नहीं था। बेटी पैदा हुई, उसकी बेटी की चिंता होने लगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है, पढ़ाने लिखाने को नहीं है, शादी विवाह को कहाँ से लाऊंगा। मन में विचार उठने लगे। तो एक दिन बेटी बड़ी हो गई, शादीशुदा लाख। अब पिता के मन में बड़े विचार आने लगे कि हे परमात्मा मैं क्या करूं, मेरी बेटी तो शादीशुदा लाख हो गई, मेरे घर में तो कुछ है नहीं, मैं कहाँ से करूंगा। तो बेटी बड़ी समझदार थी। कहते हैं ना, पतिव्रता नारी अपने पति को देख लेगी कि मेरा पति आज क्यों उदास है, किसी चिंता में है। ऐसे ही बेटी होगी ना असली, तो अपने पिता को, माता को ये देख लेगी कि मेरे माता पिता कैसे चिंता में हैं। और आजकल तो माता पिता के माँ तो ध्यान ही नहीं दे रही, ना बेटियां ध्यान दे रही ना बेटा ध्यान दे रही। तो बेटी ने कहा पिताजी बड़े चिंता में दिखाई दे रहे हो, आपको क्या चिंता हो गई ऐसी, तो तुम इतनी चिंता में सूख रहे हो। मेरे लिए बेटा कुछ भी नहीं। नहीं पिताजी, आप चिंता में तो हो, पर किस चिंता में हो। बोली बेटा मैं इस चिंता में रहता हूं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी शादी कैसे करूंगा, मैं अति गरीब हूं। बेटी बोली बस पिताजी इतनी छोटी सी बात। बोले बेटा ये छोटी बात नहीं है पिताजी, ये बहुत छोटी बात है। मेरी चिंता में तुम सूख रहे हो ना, ये बहुत छोटी बात है। लेकिन आज तुम खाना पीना खाओ, आराम से सो, और सुबह को मैं तुम्हें बताऊंगी जो कुछ बात बताऊंगी, आप सो जाइए। पिता ने खाना पीना खाया और सो गया। हुआ सवेरा, जागा। बोलो पिताजी एक राजा है, वहां राजा कविता सुनता है, और कविता सुनने का कुछ देता है। राजा के पास जाइए, आपकी सब चिंता खत्म हो जाएगी। बोला बेटा मैं क्या कहूं राजा से, मैं तो कविता जानता भी नहीं हूं, कविता पढ़नी भी नहीं जानता हूं, तो मैं राजा से कविता सुनाऊंगा क्या। बोले पिताजी बस
जब राजा के पास जाओगे और कविता सुनाओगे तो राजा से बस इतनी बात कह देना कि तुर्त दान और महक कल्याण। पिता चला गया राजा के पास। अब वहां अपनी कविता सब बोल रहे थे, अपनी अपनी कविता। अब सब कविता सुन के चुप हो गए तो पंडित कहने लगे कि राजा एक कविता मैं भी सुनाऊं। बोले हाँ सुनाइए कविता। कविता तो यहाँ सुन ही रहे हम, आप भी सुनाइए। कि राजा तुर्त दान और महक कल्याण। बोले मतलब, इसका मतलब क्या है? और बेटी ने बता ही दिया था कि पिताजी राजा जरूर पूछेगा तुमसे कि इसका मतलब क्या है, आप वहां बता के मत आना, ये क्या ना कि मैं कल बताऊंगा। राजा ने वही बात पूछ ली। बोले मैं कल बताऊंगा। चले आए, मोहरे सरपी दी उसने, कुछ धन दिया शेष और चले आए मैया। मेरे भाई बंधु बड़े ध्यान देने की बात है। आंखें नहीं, फिर पिताजी अपना सुस्त हो गए, अपना उदासी छा गई। बोले पिताजी अब क्या बात हो गई? कि बेटा कुछ नहीं। कि नहीं तो कुछ तो है पिताजी, ऐसी बात तो नहीं है। कि बेटा मैंने जब ये बात बोली थी राजा को कि तुर्त दान और महक कल्याण, तो राजा ने मुझसे मतलब पूछा है कि इसका मतलब क्या है। कि बस इतनी छोटी सी बात पिताजी, और आप इतनी चिंता में हो रहे हो। बोले बेटा हाँ, मुझसे राजा ने पूछा है कि भाई इसका मतलब क्या है तुर्त दान और महक कल्याण, तो मैं क्या बताऊंगा। कि पिताजी आप चिंता न करिए, बहुत छोटी सी बात है ये, और आप सो जाइए और खाना खा के आराम से सोइए, सुबह होगा फिर तुम्हारे लिए कल बता देंगे। अब राजा के लिए, पंडित के लिए सुबह हुआ, जागा, सो के नहीं आ तो फिर वाकू वही। बोले पिताजी आज फिर जाइए और फिर वही बात बोलिए कि तुर्त दान और महक कल्याण। अब बेटी के कहने से फिर गए। बोले राजा मैं कविता सुनाऊं? बोले हाँ सुनाओ। अरे हम तो कविता सुनते हैं, सुनाओ कविता। के राजा तुर्त दान और महक कल्याण। अरे ये बात तुमने कल कही थी और यही बात तुम आज कह रहे हो, इसका मतलब तो बताओ। बोला राजा ये बात तो मैं कल बताऊंगा तुम्हें। दो बात कह दी। अब बेटी के पास में गए सो फिर वही उदास से बैठ गए। क्या वो क्या कहे, आज तो मेरा 2 दिन हो गया ये बात कहते और राजा मोहरे सर पे दे देता है कविता सुनाने का। और राजा ने मतलब पूछा, मैं फिर वही उदासी में बैठ गए। फिर पिताजी तुम फिर उदास बैठे हो, क्यों बैठे हो उदास? बेटी पूछ रही है, बेटी ऐसी होनी चाहिए, बार बार पिता से पूछ रही है पिताजी फिर तुम उदास बैठे हो, क्यों बैठे हो? कि बेटा राजा ने फिर वही बात पूछी है मुझसे कि इसका मतलब क्या है। कि पिताजी नहीं ये मतलब तो मैं कल बताऊंगी, आप खाना पीना खा के सो जाइए आराम से, सुबह होगा सो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब सुबह हुआ, बेटी ने वही बात बता दी कि राजा के पास जाना और राजा से बोलना आज कविता मत बोलना कि तुर्त दान और महक कल्याण। राजा से बोलना राजा तुम एक बगिया में जाना, जो बाग है वहां 4 पार्षद आएंगे और पीले पीले कपड़ा वाले आएंगे, विमान आएगा, तो ये बात तुमको वो बताएगा
तुरंत दान और महाकल्याण की। आप मत कहना कुछ, बड़ी ध्यान देने की बात है। देखो, पंडित गया और राजा से वही बात बोली कि राजा, इसका मतलब ये है कि आप बाग में जाइए और वहां 4 पार्षद आएंगे और पीले पीले कपड़े वाले आएंगे 4, और विमान लेके आएंगे, वो तुमको बताएंगे इसका मतलब कि तुरंत दान और महाकल्याण। राजा गया, चलो भाई, पंडित बता रहा है। मंत्री को साथ ले गए। पहले राजा ऐसे थे कि मंत्री को तो साथ में लेके ही चलते थे, अब तो राजा ऐसे ही चलते थे, अब राजा ही नहीं है कोई ऐसे। ना आगे हुए ऐसे राजा दशरथ जैसा कोई राजा है। अब वो मंत्री को लेकर चले गए बाग में, और वहां वो 4 पार्षद आए बाग में और पीले पीले कपड़े वाले आए, और विमान आया। बोले ये 4 पार्षद बैठे हैं जो पंडित ने बताया था, और विमान लेके आए हैं। बात तो सही कही है, और ऐसे के ऐसे आए ये जैसे पंडित ने बताया। पर लाओ पूछ ले। बोले ये विमान किसके लिए आया है? कि ये विमान उसके लिए आया है, एक राजा है, वो कविता सुनता है, तो कविता सुन के नहीं उनको कुछ दे देता है, और तुरंत दान और महाकल्याण। एक पंडित आता है, वो कह देता है कि तुरंत दान महाकल्याण, तो ये विमान उसके लिए आया है। वो तुरंत दान करता है, राजा कविता सुन लेता है और दान कर देता है। अब राजा बोला वो तो राजा मैं ही हूं, कि तो फिर आप ही के लिए आया है ये विमान, बैठो, ये विमान आपके ही लिए आया है, बैठो। बोले मंत्री को ले चलो। कि नहीं, ये विमान मंत्री के लिए नहीं है, केवल आपके लिए है। अब राजा को बैठा रहा, स्वर्ग में ले गए। स्वर्ग में ले गए तो वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ तो अच्छे अच्छे सेवाएं हो रही थी, सब संत लोग सेवाएं कर रहे थे, अच्छी बढ़िया बढ़िया रसोइयाँ बना रहे थे, खिला रहे थे, पिला रहे थे, दान भी कर रहे थे, सफाइयाँ कर रहे थे, और वे सब उत्साह हो रहा था। राजा बोला ये क्या है यहाँ? कि राजा ये स्वर्ग है, ये सब स्वर्ग में हो रहा है। राजा बोला जो पंडित ने बात बताई ये तो सब सत्य दिख रहा है। अब उनके तिया फिर लेके उसी विमान में और उसी बाग में उतार गए, अपना सब दिखा लाए। स्वर्ग देख लिया और उसी बाग में उतार दे लाकर। उतारे तो उसके राजा के मन में आया कि पंडित ने बात तो सही बताई थी, 4 पार्षद आए हैं, पीले पीले कपड़े वाले आए हैं, विमान आया है और बाग में ही उतरा है, और कोई इसमें झूठ बात नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि इसके घर में कोई है ऐसा बताने वाला, ये पंडित नहीं जानता है कुछ, इसके घर में हो कोई। मंत्री जी चलो इसके घर चल रहे हैं, देखे जाके इसको बताने वाला कौन है। तो उसकी बेटी जब 18 साल की हो गई थी, अब गए पंडित के यहाँ, मंत्री को लेके। बोले पंडित जी है क्या? हाँ बोलो बोलो, है क्या बात है? आइए राजा बैठिए। बोले पंडित जी जो आपने हमको बात बताई थी कि 4 पार्षद आएंगे, उस बाग में जाना और पीले पीले कपड़े वाले आएंगे विमान लेके,
तो वो बात वो बताएंगे। तो ये तो सब कुछ हमने देख लिया, लेकिन आपको ये बात बताने वाला कौन है? हमें ये बात बताइए पंडित जी। बोले देखिए, मेरे घर में एक लड़की है, कुमारी है, शादी नहीं हुई है अभी। ये सब बात मुझको वो बताती है। तो शादी कैसे नहीं हुई? कि मेरे घर में बहुत गरीबी है, मेरे घर में पैसा नहीं है, मैं शादी कैसे करूं? अब उस राजा के मन में आया कि इस लड़की की शादी मैं ही कर लूं। खाली मन में आया, मैं तो पैसा वाला हूं बहुत। इधर देखिए लड़की पंडित की है और वो छत्री है। ला मैं ही कर लूं उसकी लड़की से शादी, हम ही कर लेंगे। अब लड़की को तो पता लग गया कि राजा के मन की बात पता लग गई कि इसके मन में क्या है। राजा वहां से चला गया, मंत्री भी चले गए। अब गए तो फिर राजा को फिर चिंता हुई, पंडित को। बोले पिताजी अब क्या बात है, आपको इतनी चिंता अब कैसे हो गई? वो शादी करना चाह रहा है अपने साथ में। बोले बेटा हम क्या बताएं कि पिताजी आप चिंता में मत होइए, राजा के पास फिर जाइए और आज अच्छे से रोटी पानी खाओ और सो। आप चिंता में मत रहिए, जब सुबह होगा तो राजा के पास जाना और राजा से फिर यही कहना कि तुर्त दान और महाकल्याण। वो राजा पूछेगा इसका मतलब क्या है, तो उस राजा को बोल के आना कि आपको उसी बाग में जाना है। फिर वहां 4 पार्षद आएंगे, वही पीले पीले कपड़े वाले, और तुमको ये बात वो बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अब पंडित गया राजा के पास, वही राजा ने फिर अपनी वही बात बताई कि राजा तुरंत दान और माँ कल्याण कविता सुना दी। फिर उन्होंने बोले इसका मतलब क्या है कि राजा उसी बाग में जाना फिर, और 4 पार्षद आएंगे और पीले पीले कपड़े वाले आएंगे और ये बात तुमको वही बताएंगे, विमान लेके आएंगे। अब राजा फिर गया मंत्री को लेके बाग में। जैसे ही बाग में मंत्री और राजा उतरे तो वहां फिर आए कोई 4 पार्षद पीले पीले कपड़े वाले भैया। और विमान उतारा। बोले यार जो मंत्री जी, जो पंडित बात बताता है वो बात तो बिल्कुल सही है, फिर वही आए हैं ये, ला चल के पूछ ले। बोले ये विमान किसके लिए आया है? कि उस राजा के लिए विमान आया है कि तुर्त दान और महाकल्याण करता है वो। क्यों, राजा तो मैं ही हूं कि तो फिर आप ही के लिए आया है विमान। बोले हमारे मंत्री जी को ले चलो। कहने मंत्री के लिए नहीं आया ये विमान, आपके लिए आया है। जब आप वही राजा हो तो फिर मंत्री के लिए आया थोड़ी, ये विमान आपके लिए आया है। सो राजा के लिए विमान में बैठा ले गए। बैठा के जब ले गए तो सीधे नरक में जाकर उतारा राजा। कहीं खून निकाले जा रहे हैं, कहीं वहां पे मांस, ये सब जानवर काटे जा रहे हैं, हड़िया में डाल डाल के पकाए जा रहे हैं। पर कहीं खोला
तेल खोला रहे कढ़ैयन में, और ला ला के कोई कढ़ैयन में डाल रहा है। राजा देख रहा है बैठा, और इतना वहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है। राजा तो एकदम से कांपने लगा, कहीं यहाँ क्या है? बोले ये क्या है? कि राजा ये नरक है। कि क्यों? कि नरक इसमारे है तो पंडित की लड़की है, अब तू शादी करना चाह रहा है उस लड़की से, तू क्षत्रिय, पंडित की लड़की से, वो भी 18 साल की बच्ची है, गरीबाई का हाल देख के, तो ये नरक है तेरे लिए। बोले मुझे छोड़ दो, अब मुझे मौका दे दो, मैं जाऊंगा फिर से और ये सब अपनी मनोगत संवारूंगा, एक मौका दे दो। अब भैया जानते हो यमदूत के लिए तो जैसा जो कर्म करता है भगवान, एक बार मौका तो सबको देता है, और जो हमें सत्संग मिला है ना, ये मौका ही है, ये ईश्वर है। नरक पर्याप्त बना लो, बनाना है तो, जैसे राजा बना रहा है। अब राजा के पास में मंत्री और राजा दोनों गए पंडित के पास में, कि भाई उसके पास चलो और लड़की से माफी मांगे। पंडित के पास गया राजा मंत्री को लेके, और बेटी के चरणों में पड़ गया कि बेटी हमें माफ कर दे, क्षमा कर हमारे लिए, आज से हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं सोचेंगे, हमें तू क्षमा कर दे। तब उस बिटिया ने क्षमा करा, नहीं तो भगवान भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। तो कैसे उसको मन की बात पता चली? जब गुरु बता रहे हैं कि मन की बात ही सुनी जाएगी, मुख की बात तो निकल रही है, तुम्हें आवाज आ रही है, एक आवाज गोए जो आवाज आती नहीं है, और तुम अंदर ही अंदर में बात बोल देते हो, किसी को गलत गलत सोच लेते हो, उसका हमें फल अवश्य मिलता है, तुरंत दान और महाकल्याण। तो मैया, मेरे भाई बंधुओं जो मेरी बात को सुन रहे हो, ऐसा कभी नहीं सोचना जो नरक में चले जाओ। बेटी सबकी एक समान होती हैं, और बेटियों से भी हाथ जोड़ते हैं कि अपने माता पिता का कभी शीश नीचे को ना करें। तो मैं जय श्री राम, जय हनुमान।